हाँ बोलो। बोल रहे थे कि हम लोग का जो मतलब फ्यूचर में प्रोग्रामिंग मतलब ये आइडियल पाइथन में ही करना पड़ेगा या कुछ अलग मतलब VS कोड उसमें करना पड़ता है? किसी में भी कर सकते हो, कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, सबलाइन, वीएस, किसी में भी कर सकते हो। ये अभी बेसिक चल रहा है ना, इसलिए हम लोग आइडियली में यूज कर रहे हैं। बाकी बहुत सारा IDE भी होता है जिसमें तुम लोग यूज कर सकते हो। तुम लोग को एक एडिटर बताए थे, नोटपैड में करते थे जिसमें। अच्छा दीदी। हाँ बोलो। अच्छा दीदी, अगर मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे जो लोग पाइथन में एप्स डेवलप करते हैं वो लोग किस टाइप का एडिटर यूज करते हैं? तो लोग जुपिटर वगैरह यूज कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक का नाम सुना है? नहीं दीदी। हाँ दीदी सुना है। हाँ, तो उसका यूज सब करते सुना हैं ही है जनरली बस। सब। तुम लोग भी चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें भी काफी लोग तो असाइनमेंट उसी का मतलब शेयर किए थे, आई गेस स्क्रीनशॉट उसी का था। जुपिटर यूज कर रहे थे कुछ लोग, देखा मैंने। बाय द वे, तुम लोग क्या चाहोगे? जो लास्ट असाइनमेंट था, यानी जो फर्स्ट असाइनमेंट था, उसका रिजल्ट अभी बता दें या मिड में बताएं या लास्ट में बताएं? बोलो। आपकी जैसी इच्छा। दीदी अभी बता दीजिए। अभी बता दीजिए। दीदी अभी सब बता ही दीजिए। अच्छा, नहीं जवाब हम लास्ट में बताएंगे। सब लोग अभी बोला तो हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, चलो अभी बताओ। तुम लोग का डिक्शनरी को लेके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का क्लियर हुआ होगा। बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम, बट थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा। डिक्शनरी पे कुछ देखे तुम लोग मेरे बताने के अलावा? ओ, सब एक हफ्ता सोया है लगता है। सो गए थे क्या? देखा है थोड़ा बहुत। ओके, देखे थे। बाकी कोई और? देखो, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं तुम लोग देखे होगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, सब चिल मारना होता है ना? पहले से ऐसा मत बोल दीजिएगा दीदी। क्या क्या? पहले से ऐसा मत बोल दीजिए वरना हम लोग का ऐसे बहुत चिल है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। डिक्शनरी पे आज दीदी। हाँ बोलो। दीदी सेट वैल्यू और गेट मेथड में डिफरेंस क्या होता है क्योंकि दोनों का फंक्शन तो हमको लगा सेम ही है। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, अभी बोलो। दीदी सेट वैल्यू और गेट का फंक्शन मेथड का फंक्शन क्या क्या दोनों, क्योंकि हम ट्राई किए दोनों का सेम ही था। सेट वैल्यू और गेट? हाँ दीदी। ठीक है, ये हम थोड़ी देर में तुमको बताते हैं। ओके, क्लास मतलब जो खत्म होगा ना उससे पहले पूछ लेना। ओके, नहीं हो तो हम तुमको पर्सनली भी बता देंगे। ओके, ठीक है। चलो अच्छा है, कुछ लोग देखे हैं कुछ लोग नहीं देखे हैं, हमेशा ऐसा ही होता है, इसलिए टेंशन नहीं है। बाकी अभी हम लोग डिक्शनरी देख लिए थे। थोड़ा सा आज लास्ट क्लास कर लेते हैं डेटा टाइप्स पे अभी, और फिर आगे बढ़ेंगे। जो नॉर्मल हम लोग का पाइथन प्रोग्राम होता है वो शुरू करेंगे। ओके, स्क्रीन बताना कि विजिबल है कि नहीं। दिख रहा है सबको? हाँ दीदी। ठीक है। कोई नॉइस तो नहीं आ रहा? दीदी स्क्रीन ब्लैक है। स्क्रीन ब्लैक है? अभी ठीक है? अच्छा दीदी हम रिजॉइन करते रुकिए। ओके, बाकी लोग कोई भी स्क्रीन दिख रहा है पाइथन का आइडियली शेल? हाँ दीदी दिख रहा है। हाँ दीदी। ओके, ठीक है। तो तुम लोग को बताए थे थोड़ा बहुत पाइथन में वेरिएबल के बारे में बताए थे। ये वाला इमेज याद है किसी को? यार भाई रिस्पांस दो, पहले ही दिन बताए थे। रिस्पांस नहीं होगा तो पढ़ाने में दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता। हाँ हाँ दीदी याद है। ओके, ये वाला याद है? एक बॉक्स होता है जिसको वेरिएबल बोलते हैं, जिसका एक नाम होता है, उसके अंदर एक वैल्यू रहता है। कोई भी? हाँ जी, और उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। हाँ, वैल्यू चेंज होता है, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल होता है।
तो अब हम लोग देखते हैं कि वो पाइथन में कैसे स्टोर होता है। पाइथन में ना ऐसे वो स्टोर होता है, एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है जिसका नाम एक्स है, उसका कुछ लोकेशन है, कुछ भी, ये हेक्साडेसिमल में है, और फिर उसका कुछ वैल्यू है जो हम लोग वैल्यू दिए हैं। ओके, उस तरफ हो कोई? ओ बच्चा लोग, दिक्कत है तो बोलो, ये समझने में कोई दिक्कत? वैल्यू, अगर हम लोग का वेरिएबल का नाम एक्स है तो उसका लोकेशन, हाँ बोलो। दीदी और मतलब रिपीट कर दीजिएगा दीदी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, और तुम्हारे आवाज में भी एक अलग सा नॉइज आ रहा है, क्या सबको आ रहा है, सिर्फ मेरे को आ रहा है? ओके ठीक है, क्योंकि बाकी सबका तो नॉर्मल आ रहा है। देखो, एक वेरिएबल जैसे ये वाला हम दिखाए थे ना तुम लोग को पिक्चर, कि वेरिएबल अगर एक्स है तो वो एक्स नाम का एक बॉक्स है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर होता है, जैसा वैल्यू स्टोर होता है उस टाइप का वेरिएबल हम लोग समझ लेते हैं। लाइक अगर 7 स्टोर हुआ तो उसको इंटीजर बोल देते हैं, अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर रहा है तो उसको फ्लोट बोल देंगे, अगर ट्रू या फॉल्स वो स्टोर कर रहा है तो उसको बुलियन बोल देंगे, वैसे ही अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है तो उसको स्ट्रिंग बोल देंगे। ऐसा हम लोग करते हैं ना, ये याद है तुमको? हाँ जी। हाँ, तो वैसे ही वो जो है वो पाइथन के अंदर कैसे होता है, वो मतलब एक वेरिएबल है जिसका नाम एक्स है, उसका लोकेशन कुछ रहेगा और उसका कुछ वैल्यू होगा, वो ऐसे स्टोर होता है। ठीक है, वैसे ही अगर इसके साथ हम लोग वाई लेते हैं तो वाई कुछ होता है, उसका लोकेशन कुछ होता है, उसका वैल्यू कुछ और होता है। ठीक है, अब हाँ तुम, ठीक है दीदी। हाँ, अभी एक तुम लोग इस इमेज को अपने दिमाग में रखो, इसलिए ये इमेज दिखा रहे हैं। अब तुम लोग को इस पे हम प्रैक्टिकल थोड़ा दिखाते हैं कि कैसे हम लोग मान लें कि ऐसा कुछ होता है। दीदी एक छोटा सा डाउट था। हाँ बोलो। बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सी और सी प्लस प्लस में देखा है, हाँ। जो इंटीजर टाइप जब प्लस माइनस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, उसका रिजल्ट भी इंटीजर टाइप ही होता है। हाँ, लेकिन पाइथन में इसका फ्लोट टाइप क्यों आ रहा है? क्योंकि पाइथन को वैसा बनाया गया है। लाइक सी, सी प्लस प्लस में हम लोग ऐसा करते आए हैं कि अगर फ्लोट से फ्लोट डिवाइड हो रहा है तभी वो फ्लोट होगा, और या फिर इंटीजर से फ्लोट डिवाइड हो रहा है तब वो फ्लोट रिजल्ट देगा, है ना? लेकिन पाइथन में ऐसा बोला गया है कि अगर हम सिंगल डिवाइड दे रहे हैं ना तो ये हम लोग का फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर मतलब डिवीजन होगा, और अगर हम लोग डबल वो कर रहे हैं तो वो इंटीजर टाइप डिवीजन होगा। लाइक उसमें दोनों प्रेजेंट है, तुमको जैसा यूज करना है वैसा कर सकते हो। अच्छा ठीक है, आई गेस कोई आया, एक सेकेंड, कोई नहीं है, फाइन। स्क्रीन दिख रहा होगा आई गेस। हाँ जी। तो देखो, अभी जैसे हम तुमको बताए कि x नाम का एक वेरिएबल है, ओके, उसका वैल्यू कुछ भी है, 2 3 4 5, इंटर कर लिए, पाइथन को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि x का लोकेशन क्या है? लाइक अभी हम लोग के मेमोरी में वो कहीं जाके तो स्टोर हो रहा होगा ना, उसका हम लोग को लोकेशन जानना है कि x किस जगह पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम लोग के पास एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है आईडी। जैसे टाइप से हम लोग को टाइप पता चलता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है या क्या है, और फिर जैसे हम लोग प्रिंट से प्रिंट करा सकते हैं कुछ भी, वैसे ही आईडी से हम लोग उसका लोकेशन या एड्रेस जान सकते हैं कि किस जगह प्रेजेंट है। अभी मानो आईडी के अंदर अगर हम लोग एक्स को पास कराए तो ये लोकेशन दे दिया, समझ रहे हो? इस लोकेशन पे एक्स वेरिएबल हम लोग का प्रेजेंट है। ये समझने में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो रहा है तो एक सेकंड मेरे को दो, अभी नहीं होगा। ये आईडी क्या लोकेशन? क्या बोले? आईडी मतलब लोकेशन का वैल्यू देगा तो हाँ मतलब हाँ, लोकेशन कहाँ है? एग्जैक्टली। ये देखो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, ये जो 07F1 है ना, मतलब 0x, ये 0x का मतलब है कि ये हेक्सी मतलब हेक्साडेसिमल में है।
और अगर ये 0B होता है यानी वो बाइनरी में है, ऐसा ये मतलब कोडिंग किया जाता है। वो तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में हम समझा देंगे कि ये 0x क्यों लिखा हुआ है। तो अभी इसका लोकेशन ये है, और जो हम लोग बनाए ना वेरिएबल x, उसका लोकेशन ये है। किसी को समझने में कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जी मेरा अलग डाउट है थोड़ा। हाँ बोलो। दी अभी पूछेगी बाद में, वो सेट्स पे डाउट था। अच्छा, सेट पे है तो बाद में पूछ लेना। ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? अनुराग दी। ओके फाइन, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आया कि x हम लोग एक वेरिएबल बनाए जिसका लोकेशन पूछे, तो पाइथन बता दिया कि ये तुम्हारा लोकेशन है। ठीक है, ठीक है। हाँ दी। हाँ गुड। अभी देखो, एक अगर हम लोग नेम नाम का वेरिएबल बनाए और उसमें मानो कि हम अपना नाम इंटर करा दिए, लाइक सेव कर लिए। अगर हम उससे अब पूछते हैं आईडी जैसा बताओ तो नेम का लोकेशन क्या है, तो वो दूसरा लोकेशन दे दिया। ये नंबर हेक्साडेसिमल में है। ये नंबर हेक्साडेसिमल में नहीं है। अगर होता तो ये 0 से 15 तक जाता ना। वो वाला जो कोड था वो हेक्साडेसिमल में था, ये डेसिमल में है, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है। अगर ये बाइनरी होता तो ये 0B से शुरू होता। पाइथन में ऐसा होता है। मतलब तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगा कि वो कौन से मतलब उसमें है, नंबर सिस्टम में है। ओके, ABCD ये सब ये याद रखना जरूरी है। क्या क्या? ये जरूरी है याद रखना कि हेक्साडेसिमल का कैसा होगा या। हाँ वो तो बेसिक है, जैसे तुमको ABCD याद रहेगा ना। आईडी वाला क्या है? आईडी एक फंक्शन है जो उसका एड्रेस बता रहा है वेरिएबल का। हाँ मतलब हमें वो एड्रेस तो कोई काम में नहीं आएगा ना। अभी आएगा, समझा रहे हैं। तुम लोग को अभी लग रहा है ना पॉइंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पॉइंटर में समझ में आएगा कि एड्रेस का क्या यूज है। और हम लोग देखो ऐसे सोच सकते हैं कि ये इतना बड़ा नंबर है, हम लोग के क्या काम का है, लेकिन टेक्निकली जब हम लोग बड़ा प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम लोग को समझना होता है कि कोई चीज कहाँ स्टोर हो रहा है। ठीक है, अभी तुम लोग लिंक लिस्ट देखोगे आगे चल के, तो उसमें तुम लोग को समझ में आएगा कि इस पॉइंटर का क्या यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ दी। यानी कि अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आएगा, चिंता मत करो। अभी चलो इसको हम ये क्यों हम तुम लोग को आईडी और नेम वाला आईडी दोनों अलग अलग वैल्यू आया। हाँ, तो दोनों अलग अलग ही वैल्यू आएगा, क्योंकि x एक जगह जाके स्टोर हुआ है और नेम कहीं और जाके स्टोर हुआ है। आपके जो स्क्रीन में आया है हम्म, वो दोनों वैल्यू अलग है, अलग। हाँ हाँ, अब वो बताते हैं क्यों। मेरे डिवाइस में x जो है जिस जगह स्टोर हुआ है वो वैल्यू दे दिया। ठीक है, तुम्हारे डिवाइस में किसी और जगह जाके वो स्टोर हुआ है। हो सकता है हम तुमसे ज्यादा वेरिएबल क्रिएट किए हो, तो मेरा ज्यादा मेमोरी लगा हुआ हो और तुम उतना नहीं क्रिएट किए हो, या तुम ही ज्यादा क्रिएट किए हुए हो, तो वो उस हिसाब से डिवीजन हुआ है। समझे? अलग अलग लोकेशन पे सेव होता है सारा वेरिएबल, या सबको अलग अलग मेमोरी एलोकेट किया जाता है। समझे? ओके जी, यस यस यस। चलो अभी एक एग्जांपल देते हैं। मानो a = 20 एक वेरिएबल हम लोग ले लिए। ठीक है, इसका आईडी हम लोग पाइथन से पूछ लिए, पाइथन बताओ a का लोकेशन क्या है। तो ये कुछ रैंडम वैल्यू दे दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सबका? हाँ दी। हाँ दीदी। ठीक है, अब चलो हम लोग b लिए, b = a कर दिए। ओके, अब बोले b का वैल्यू बताओ। b का वैल्यू 20 हो गया। यहाँ भी किसी को दिक्कत नहीं? अब अगर हम लोग पूछे कि लाइक आईडी ऑफ ए क्या है, चेंज हो गया बी का वैल्यू आने से? वो बोला नहीं, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं कि आईडी ऑफ बी क्या है। अब ये बताओ ये दोनों नंबर सेम है या डिफरेंट? सेम है। सेम है। अब कोई मेरे को बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, या इसका क्या मतलब निकलता है? ये मतलब ये बाय रेफरेंस कॉपी हो रहा है। हाँ, कॉल बाय रेफरेंस, ये बोल रहे हो? हाँ। कॉल बाय रेफरेंस में ये होता है कि अगर फंक्शन के अंदर वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है तो बाहर वो वैल्यू मतलब चेंज जो है वो शो करेगा। क्या यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ? वो सॉरी रेफरेंस बोल रहा हूँ, बाय एड्रेस। मतलब बाय एड्रेस। ओ, तुम ये बोल रहे हो कि बी में ए का वैल्यू नहीं एड्रेस कॉपी हो रहा है? ना तो मतलब ए का जो एड्रेस है वो बी में भी कॉपी हो रहा है।
वही तो हम भी बोले। दोनों एक ही एड्रेस में है। अच्छा, दोनों एक ही एड्रेस में है, गुड। कौन थे तुम? संदीप। गुड संदीप। इसका लॉजिक यही है। क्वेश्चन बोल रहे थे कि फाइल नेम ए और बी इक्वल टू हो सकता है क्या क्या? आईडी? अच्छा, ये बी और बी इक्वल टू ये क्या कोई फाइल है पाइथन का? बी मतलब इज इक्वल कुछ टू है ए? एक। ये हाँ देखो बाबू, ए एक वेरिएबल था जिसका वैल्यू 20 था। अगर हम बी का वैल्यू हम ए के बराबर कर दिए, सिंपल। ओके। कुछ नहीं, बस बी भी एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू ए के बराबर है। अभी देखो, एक हम लोग के पास वेरिएबल है जिसका वैल्यू है, इससे लिख लेंगे क्या हम? 10 लिखे या 20 लिखे थे? बताओ कोई। 20 था शायद। 20 था। ठीक है, इसका वैल्यू अगर 20 है, फाइन। तो हम लोग के पास क्या है? अब हम लोग के पास एक ही है। ठीक है, ये हम लोग का ए है और ये हम लोग का बी है। तो पाइथन के अंदर ये हो रहा है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम अभी के लिए ए बी है और उसी का नाम बी भी है, और दोनों सेम लोकेशन पे सेव हुआ है एंड उसका वैल्यू 20 है। ये समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है? ये देखो, इसका मतलब हम ये समझाना चाह रहे थे तुम लोग को कि जैसे ही हम लोग a इज इक्वल टू 20 लिखे, एक बॉक्स क्रिएट हुआ जिसको a पॉइंट कर रहा था, यानी उस बॉक्स का नाम भी a है ऐसे बोलो, और उसके अंदर वैल्यू हम लोग का 20 है, फाइन। अब हम लोग b का वैल्यू भी 20 बना दिए। अगर हम यहाँ पे b इज इक्वल टू 20 किए और अगर हम c का वैल्यू सिर्फ नॉर्मली 20 भी ले रहे हैं ना, और id ऑफ c बोल रहे हैं, तो वो भी सेम आ रहा है। यानी कि पाइथन के अंदर जैसे सब कुछ क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, ओके? तो जैसे ए एक ऑब्जेक्ट है, बी भी एक ऑब्जेक्ट है, सी भी एक ऑब्जेक्ट है, वैसे यहाँ पे 20 भी एक ऑब्जेक्ट है। वो जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस सब पे है, मतलब ए भी उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है, बी भी उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और सी भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ये समझने में कंफ्यूजन हुआ होगा? पूछो सवाल। बी मतलब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, वेरिएबल पे नहीं। नहीं, सही समझे तुम लोग कि ये वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम d इज इक्वल टू भी 20 कर रहे हैं ना, तो 20 का लोकेशन वो सेव हो गया है जो इस पे बाकी सब लोग पॉइंट कर रहा है। यानी अभी तक 2 एरो था, अब 4 एरो, ए बी सी डी सारा का सारा उसी पे पॉइंट कर रहा है। अभी समझ में आया? हाँ दी। हाँ दी। ठीक है, हाँ दी। चलो अब कुछ इसमें डिफरेंट करके दिखाते हैं। लाइक मानो एक और डिफरेंट हम लोग कुछ लिए, या फिर अभी देखो, b का वैल्यू हम लोग चेंज कर दिए, b का वैल्यू 20 से 10 कर दिए। अब बोले कि id ऑफ b बताओ, तो ये चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा। चेंज होगा। क्या होगा? तो देखो, अभी ये हम एग्जाम्पल क्यों करके बताए ये बताते हैं। पहले हम लोग को लग रहा था ये जो एड्रेस आ रहा है वो b का आ रहा है ना? हाँ दी। वो लग रहा था कि एड्रेस आ रहा है b का आ रहा है, अगर उसका वैल्यू भी हम लोग चेंज कर लेते हैं तो b का जो वो है वो सेव हो रहा है, सही? हूँ नहीं, सही में समझ में आ रहा है तो बोलो, वरना दोबारा रिपीट करते हैं। हाँ समझा दी। अच्छा देखो, थोड़ा और बेटर कोशिश कर रही, क्योंकि इसको थोड़ा समझाना अगर पिन कॉपी होता तो काफी आसान होता। पाइथन में हो ये रहा है, ठीक है? हम लोग को अभी तक क्या लग रहा था, मेरे को पर्सनली ऐसा लगा था जब हम पढ़ रहे थे कि ऐसा है, इसके अंदर ये b है, b का वैल्यू अब हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इसका लोकेशन फिक्स हो गया है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में ये होता है कि हम लोग का 20 नाम का एक बॉक्स बना, अब उसको जितना वेरिएबल चाहता है वो रेफर कर सकता है। अब समझ में आया सबको? हाँ दी। तो अच्छा अब दीदी, हाँ दीदी। हाँ, अभी मतलब देखो, दीदी अगर
हाँ बोलो। अगर तीन चार वेरिएबल है ए बी सी डी, सबका वैल्यू 20 है, हाँ तो असल में एक अलग अलग पॉकेट नहीं बन रहा है, एक सिंगल 20 नाम का एग्जैक्टली उस सब पॉकेट को बन रहा है और हाँ सब उस पे पॉइंट कर रहा है। एग्जैक्टली अभी जैसे हम वो लास्ट वाला कोड लिखे ना b इज इक्वल टू 10, तो पाइथन के अंदर क्या हुआ होगा वो बताते तुम लोग को। अभी जब हम b इज इक्वल टू 10 लिखे, अभी तक तो b इधर पॉइंट कर रहा है, b इज इक्वल टू 10 लिखते ही यहाँ एक और बॉक्स बना जिसका वैल्यू 10 हो गया। अब b इधर रेफर नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कट गया, इसको रेड कर देते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, अब ये इधर रेफर नहीं कर रहा, b इसको रेफर करने लग गया, बस ये चेंज हुआ है अंदर, समझे। और अगर हम b इज इक्वल टू 10 से 9 कर देते हैं मानो, तो ये होगा, एक बॉक्स बनेगा जिसका वैल्यू 9 होगा, ठीक है, और b इसको रेफर करने लग जाएगा और वो इससे अपना लिंक तोड़ लेगा, समझे तुम लोग। पर दी उसका बी का चेंज क्यों नहीं हो रहा है आईडी? b का आईडी तो चेंज हो रहा है ना बाबू, अगर नहीं हो रहा होता तब ना बात था। यहाँ देखो, अभी मानो b इज इक्वल टू 10 है, मतलब 10 तो है ही ऑलरेडी, 20 करते हैं फिर से, आईडी ऑफ b, यहाँ देखो ये दिख रहा है, ये और ये अलग वैल्यू है। हाँ दीदी अब दिखा, वो दोनों सेम ही लगा। हाँ वो थोड़ा लंबा वैल्यू है तो लग रहा है कि सेम है, लेकिन लास्ट में देखो डिफरेंसेस है, यानी कि ये जो 10 का वैल्यू है वो फिक्स है, जो 20 का वैल्यू है वो फिक्स है, बट बी ए बी सी डी ये सब का एड्रेस फिक्स नहीं है। पाइथन में ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसको और ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट बनाना था। अगर हम लोग 6-7 डब्बा 10 10 10 10 ले लेते तो मेमोरी वेस्ट होता फालतू का, 10 जगह 10 रख के क्या करते, इसी की जगह एक जगह 10 बनाए और उसको मतलब जितना भी अब वेरिएबल बनेगा वो सब उसको पॉइंट कर देगा। समझ में आया इसके पीछे का लॉजिक। हाँ दीदी। देखो तुम लोग अभी बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो, इसलिए तुम लोग को बेसिक से समझा रहे हैं कि चीजें अंदर आखिर हो कैसे रही है। प्रोग्रामिंग तो सब लोग कर लेगा, लेकिन फंसते वही लोग हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो और उन लोग को समझ में नहीं आया कि मेमोरी एलोकेट कैसे हो रहा है। अगर तुम लोग को अभी ये समझ में आ जाएगा तो फ्यूचर में बड़ा बड़ा कोड लिखने में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक और बात तुम लोग को बताए थे पाइथन डॉक्स के बारे में कि डॉक्यूमेंटेशन तुम लोग वहां से पढ़ोगे, बताए थे, याद है किसी को। हाँ दीदी आप बताए थे। हाँ आप कोई मतलब देखा खोल के था, भी दिखाए थे। हाँ खोल के भी दिखाए थे, गुड। अगर मानो तुम लोग को वैसा नहीं करना है कुछ और तो तुम लोग ये कर सकते हो, एक हम लोग के पास हेल्प फंक्शन है, उसको कॉल कर सकते हो। दिख रहा है वेलकम टू पाइथन जो भी है अपना हेल्प यूटिलिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा यहाँ पे लिख रहा है कि अगर यहाँ पे खत्म करना है वापस इंटरप्रेटर पे आपको जाना है तो क्विट दबाएं, एल्स आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, लाइक टॉपिक्स देख सकते हैं, टाइप देख सकते हैं, मॉड्यूल देख सकते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पे कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब लिस्ट के साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर तुम लोग को ऐसा देखना है तो हेल्प में आए, उसके बाद देखो इसमें टॉपिक्स क्या क्या है। अच्छा दीदी एक और चीज मुझे पूछना था। हम्म। दीदी अगर मतलब अगर 20 नाम का एक पॉकेट बन रहा है और उसमें बाकी सारे वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं, तो कन्वर्सली तो ये भी सच होगा ना कि उन सभी वेरिएबल्स का लोकेशन एड्रेस सेम होगा अगर हाँ। आईडी उन वेरिएबल्स का नाम दे तो। हाँ बिल्कुल सेम ही है। ओके दीदी। देखो अब यहाँ पे लिस्ट है हम लोग का सारा अवेलेबल टॉपिक का, और इसमें हम लोग को जानना है किसके बारे में, मानो कि किसके लिस्ट के बारे में बोले ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं LISTS। ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है तुम लोग के पढ़ने के लिए, लाइक अभी हम जो बता रहे कोई नोट्स तो नहीं दे रहा है, तो तुम लोग को फ्यूचर में कभी भी कहीं दिक्कत हो तो तुम लोग आराम से इसका यूज कर सकते हो। पाइथन का वेबसाइट भी आप पिछले दिन बता रहे थे, हाँ। बहुत अच्छा है। दीदी ये क्या है? ये हम तुम्हारे को हेल्प के लिए बता रहे हैं कि कभी किसी टॉपिक पे फंस जाओ तो क्या करना चाहिए। ये देखो लिस्ट के बारे में सब कुछ दे दिया कि लिस्ट क्या होता है, फिर स्लाइसेस क्या होता है, सब कुछ ये सब तुमको बताया ना कि इसको कैसे हम लोग वो करते हैं,
याद है डिलीट बताए थे, अपेंड बताए थे, क्लियर बताए थे, कॉपी बताए थे, एक्सटेंड बताए थे, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सब कुछ बताए थे। हाँ दीदी। हाँ, इसी में कोई बोल रहा था सेट और गेट वाला ना? दीदी ये क्या पैटर्न? हाँ दीदी। या कोई फंक्शन है ये ओपन करने का? क्या फंक्शन है? हेल्प के बाद हम लोग इसको किए हैं। अच्छा अच्छा। तो वो जो सेट और गेट वाला था वो तुम्हारा किस में था बाबू? डिक्शनरी में? दीदी डिक्शनरी। ओके। स्पेलिंग गलत हो गया, रुको कॉपी पेस्ट करने दो। देखो इसमें अब तुम लोग को डिक्शनरी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे इसको क्रिएट करते हैं, कितना तरीके से क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर का भी यूज। कंस्ट्रक्टर अभी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ऐसे समझ लो कि इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है। ये बताए थे कि डिक्श वाला फंक्शन हम लोग यूज करके भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, याद है सबको? फिर इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे, मतलब और क्या क्या फंक्शंस इसमें लग सकता है। लिस्ट हम लोग उसका बना सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, की के बारे में कर सकते हैं, फिर की और वैल्यू पुट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, की है, क्लियर है, कॉपी है, गेट, और एक और क्या बोली थी? सेट। सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट। हाँ दीदी। ठीक है, अभी यहाँ मिलता है तो ठीक है, वरना हम तुमको पर्सनली भी बता देंगे। अभी याद नहीं आ रहा, हम गलत नहीं बताना चाहते, तो हम देख के अच्छे से बता देंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। अगर तुम लोग का ये हेल्प देखना हो गया तो फिर तुम लोग सीधा क्विट लिख सकते हैं और हम लोग वापस इंटरप्रेटर में आ जाएंगे। ये तुम लोग समझ गए कि कभी फ्यूचर में कुछ दिक्कत हो तो कैसे यूज करना है? हाँ दीदी। सिंपल है, पहले हेल्प का फंक्शन कॉल करना है, और अगर तुम्हारे को टॉपिक पता है कि तुमको किस टॉपिक का सर्च करना है, जैसे मेरे को स्पेलिंग में बहुत दिक्कत होता है, हम सारा स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो हम पहले टॉपिक्स खोलते हैं, फिर जो टॉपिक मेरे को चाहिए, पाइथन में इतना ही चीज है, जो टॉपिक तुमको चाहिए उसके बारे में तुम डिटेल्स ले सकते हो। ओके, ठीक है भाइयों और बहनों? हाँ दीदी। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं। अभी तक तुम लोग वो समझे ना कि कैसे लोकेशन वाला काम होता है? हाँ दीदी। ठीक है, चलो अभी बताते हैं। देखो मान लो कि अभी हम लोग एक बनाए थे ना, a इज इक्वल टू 10, या a का वैल्यू देख लेते हैं, अभी भी 10 ही होना चाहिए, मतलब 20, ठीक है। b हम लोग कर लिए 20, c हम लोग कर लिए 20, d भी हम लोग का 20 है, ओके। और मानो कि e इज इक्वल टू भी हम लोग का 20 है। ऊपर कीजिए, मतलब वो स्लाइड पे पाइथन के क्या करें इसको ऊपर? पाइथन के स्लाइड, जो स्लाइड है ना ऊपर, हाँ थोड़ा एक कमेंट देखना है। क्या देखना है बोलो? अच्छा ये आपने जो इतने सारे, मतलब ये कौन सा कमांड यूज किया? मैंने हेल्प लिखा था बट इंटर मारा तो ये टाइप हेल्प दो ब्रैकेट्स आगे ऐसा कुछ ये यूज किए थे ठीक से? हाँ, राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। नहीं नहीं ये अच्छा 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 समझ गया। ठीक है, किसी और को कुछ देखना है? ओके दीदी। ठीक है, चलो। हाँ, अब मानो हम लोग e इज इक्वल टू 10 कर दिए, ओके, तो कुछ नहीं, e का वैल्यू 10 हो गया। अब अगर हम लोग फ्यूचर में मानो कोई ऑपरेशन करते हैं और e इज इक्वल टू e इंटू 2 कर देते हैं, तो अब e का वैल्यू क्या हो गया? 20 दिख रहा है तुम लोग को? ये जूम करें अभी, ठीक है? हाँ दीदी। ओके गुड। अभी हम लोग क्या किए, छोटे वाले स्क्रीन में ये किए थे, a का वैल्यू जान लिया 20 है, b का वैल्यू जान लिया 20 है, c का वैल्यू जान लिया 20 है, d का वैल्यू जान लिया 20 है। अब e का वैल्यू हम लोग 10 कर लिए, और फिर हम लोग कुछ फंक्शन मानो कुछ उस पे ऑपरेशन वगैरह किए, जिसके कारण e का वैल्यू 20 हो गया। अब ये जो 10 है ना,
ये हम लोग का गार्बेज हो गया, मतलब अभी गार्बेज प्रॉपर बना नहीं है, लेकिन ये है रेडी है गार्बेज कलेक्शन के लिए, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू तुम यूज नहीं कर रहे हो वो टेक्निकली गार्बेज हो गया, ठीक है। ठीक है, अभी तुम जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर ID ऑफ 20 तुमको देखना है तो वही होगा जो पहले हम लोग का आ रहा था, और ID ऑफ 10 देखना है, वो हम लोग का लोकेशन वाइज दे दिया, ठीक है। तो वो उस जगह पे एक तरह से गार्बेज बन गया है। कोई भी अभी तुम्हारे पास वेरिएबल नहीं है जो 10 को ऐसे नॉर्मली मतलब एक्सेस कर सके, ठीक। हाँ, अभी तक जो हम लोग देखे वो सारा वेरिएबल्स था। अब पाइथन में जैसे और सी या C++, या जावा तुम लोग कोई भी देखे होंगे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट का मतलब कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है। लाइक कुछ कुछ वैल्यूज होते हैं जो कभी नहीं चेंज होते। पाई हम लोग के पास मैथ में जैसे है 3.14, वैसे पाइथन में भी वो सब चीज यूज होता था। मतलब पाइथन बोले प्रोग्रामिंग में भी वो चीज यूज होता है कि पाई का वैल्यू 3.14 है। अगर हम लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें एरिया कैलकुलेशन है, तो स्पेयर का एरिया हम लोग आराम से ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुम कोई कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, बस तुम अपना इंटेंशन शो कर सकते हैं कि हम लोग इसको कांस्टेंट मानना चाहते हैं। लाइक ऊपर ही अगर तुम कहीं पे लिख दो कि PI, अगर हम लोग कोई चीज कैपिटल लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि हम लोग शो करना चाहते हैं कि ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू प्लीज कोई आगे चेंज मत करो। मतलब वी कैन रिक्वेस्ट, बट टेक्निकली तो हम लोग उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे PI लिख दिए तो इसका वैल्यू ये है, और इसको हम लोग चाहें तो वापस वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, 3.15 भी कर सकते हैं, बट दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये मतलब ऐसे होता है ना कि कुछ रूल्स हैं कि वो हम लोग को नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे तो वो बहुत फ्लेक्सिबल रूल है कि आराम से हम लोग मतलब उसको स्किप कर सकते हैं, बट वी शुड नॉट ट्राई। लाइक अगर तुम लोग को फ्यूचर में कोई प्रोग्राम मिलता है जिसमें पूरा कैपिटल वर्ड्स यूज हुआ है, तो ट्राई नॉट टू चेंज देयर वैल्यू, ओके। बिकॉज वो बता रहा है कि वो कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। चलो अभी हम लोग फिर से शुरू करते हैं डेटा टाइप के बारे में। जी, अगर हम लोग पाई का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दे तो सिस्टम में ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा? नहीं, देखो पाई करके कोई वेरिएबल यहाँ पे सेव नहीं है। अगर होता तो इसका वैल्यू मतलब कलर थोड़ा चेंज रहता है, जैसे ID का कलर पर्पल है। सिस्टम में कोई भी मतलब पाई करके वेरिएबल बना हुआ नहीं है। देखो ID का कलर चेंज है ना, यानी वो कीवर्ड है। पाई का कलर चेंज नहीं हुआ यानी कि ये कीवर्ड नहीं है। तो सिस्टम को इससे नहीं, सिस्टम के हिसाब से पाई भी एक नॉर्मल वेरिएबल है, जैसा A है, B है, नेम है, और जो जो होता है ना हम लोग का वो है। बट हम लोग पर्सनली जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम लोग कुछ वैल्यूज चाहते हैं जो हम लोग चेंज ना करें। तो ह्यूमन को बताने के लिए ऐसा इंटेंशन रख सकता है कि अगर कोई चीज कैपिटल में लिखा जा रहा है तो उसका मतलब हम लोग वो वैल्यू नहीं चेंज करना फ्यूचर में, ऐसा बोल सकते हैं। ये सब तो जनरली टपल के अंदर किया हुआ रहता है ना? नॉट एग्जैक्टली, बट मतलब कर सकते हैं। अच्छा। टपल में हम लोग कोई भी वैल्यू रखेंगे तो मतलब अगर तुम मानो पाई को टपल बना भी दिए तो नेक्स्ट लाइन में तुम फिर पाई का वैल्यू अगर कुछ हार्ड कोडिंग कर दो, लाइक अगर फिर पाई का वैल्यू तुम ये लिख दो तो वो तो चेंज हो जाएगा ना, वो ऊपर वाले को रिकॉग्नाइज करना छोड़ देगा। समझे रागन? भी अगर फ्यूचर में नहीं, आपको नहीं आप समझ, क्या बोले, सुना नहीं एक्चुअली, इंटरनेट डिसरप्ट हो गया बीच ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं अगर पाई इज इक्वल टू कोई टपल तुम बना दिए, ठीक है। में। हाँ, इसमें तुम मान लो कि 3.14 कर लिया, 3.14, ठीक है। इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम पाई का वैल्यू इससे पूछो है तो ये 3.14 दे रहा है, ठीक है। तुम बोल रहे हैं कि अब टपल बन गया तो इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम लोग फिर से पाई इज इक्वल टू 3.15 लिख दिए तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है ना, चेंज हो गया। समझे? सही बात, सही बात। इसीलिए मतलब ऐसा कुछ नहीं, बस हम लोग इंटेंशन शो कर सकते हैं। ये मतलब गुड प्रोग्रामर का एक होता है ना कि सब कुछ तो हम लोग खराब कर ही सकते हैं, बट कुछ एक रूल सर्टेन बनाया गया है कि इसको फॉलो करना चाहिए, ये हम लोग का प्रोटोटाइप है, इसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ देम, ओके।
दीदी सारी लैंग्वेजेस के लिए है? नहीं, सिर्फ पाइथन के लिए कि कैपिटल्स में अगर कुछ वेरिएबल है तो उसको कृपया कांस्टेंट छोड़ दीजिए, ऐसा। थैंक यू दीदी। ओके, ये एक डाउट है बोलो। कि अगर हम लोग को फ्यूचर में यूज करना है पाई का वैल्यू, जैसे आप बोल रहे थे एरिया फाइंड करने के लिए, तब तो इसमें पहले से डिफाइंड नहीं है, हाँ, तो तो तब हम लोग को देना पड़ेगा हाँ, वैल्यू। देना ही अच्छा। पड़ेगा। और कुछ किसी के पास? चलो ठीक है, हम लोग वापस से डेटा टाइप पे आते हैं। ये सब अभी बेसिक है, तो तुम लोग का जानना कंपलसरी है, इसीलिए हम बता रहे हैं, वरना मेरे को कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है इतना थ्योरी में जाने का। लेकिन नॉलेज होना चाहिए सब चीज का कि आखिर चीजें हो कैसे रही हैं। ये देखो, पाइथन में ना इतने डेटा टाइप है। एक और है, नल है, जिसका नाम NULL या नॉन होता है, उसका वैल्यू नल होता है। और बाकी सारे लैंग्वेज में तुम लोग यूज किए होगे, कहीं कहीं नल यूज करते हैं। उसका वैल्यू टेक्निकली तो 0 होता है, बट नल यूज करते हैं हम लोग। और पाइथन में वो नॉन होता है, और वो दिखाएंगे कैसे। ये दिख रहा है तुम लोग को सबको? दिख रहा है? हाँ जी। आगे दिख रहा है। हाँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो, पाइथन का डेटा टाइप्स बेसिकली यही 7 टाइप का होता है, और एक और तुम नन को जोड़ सकते हो। तो स्ट्रिंग होता है, तुम लोग को बता ही दिए, मतलब डबल कोटेशन में हुआ या सिंगल कोटेशन में हुआ, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। फिर नंबर होता है, 1 होता है। अच्छा, नंबर के अंदर और बताएंगे तुम लोग को, अभी नंबर कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब न्यूमेरिक डेटा टाइप कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद फिर लिस्ट के बारे में बताए थे कि अगर हम लोग बड़े ब्रैकेट से कुछ भी शुरू किए, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से ऑब्वियसली, तो वो लिस्ट के अंदर जाता है। टपल बताए थे कि स्मॉल, मतलब जो भी हम लोग का ये कर्ली वाला छोड़ के जो भी नॉर्मल राउंड ब्रैकेट है, तो वो टपल बन जाएगा। और फिर अगर हम लोग को डिक्शनरी यूज करना है तो हम लोग को कोलोन साइन के साथ कर्ली ब्रैकेट में यूज करना पड़ता है। सेट बताए थे कि रिपीटेड आइटम नहीं होता, मतलब कोई एलिमेंट हम लोग का रिपीट नहीं करेगा तो वो सेट बन जाएगा। और फिर बुलियन में होता है 0 1 ट्रू या फॉल्स। यहाँ तक सबको क्लियर है कि कितने डेटा टाइप्स होते हैं और किसमें क्या क्या वैल्यू होता है? इन सब में से काफी सारा हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, राइट? अब इसमें देखो, ये जो स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, अच्छा एक और चीज होता है रेंज, वो भी आज तुम लोग को बताएंगे। वो थोड़ा मतलब अच्छा है, उसमें तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो काफी तरह का। तो स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, ये सब जो है ना वो सीक्वेंस का पार्ट है। लाइक ये सब को सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है? बाकी नंबर और बुलियन को सीक्वेंस नहीं बोलते हैं। ओके, ठीक है? हाँ, कोई हो भी उधर या नहीं, ये भी बता दिया करो भाई। चलो, अभी तुम लोग को कुछ कुछ दिखाते हैं जिससे तुम लोग को क्लियर होगा। अभी तो खाली उसका बेसिक एक ले लिए। मानो एक हम लोग लिस्ट बनाए, एल नाम का लिस्ट बनाए। क्या ये लिस्ट है? कोई हमको बताएगा? हाँ दीदी, एम्प्टी लिस्ट। गुड, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। अगर अब हम इसका लेंथ पूछे, मतलब साइज पूछे बेसिकली, और तो ये साइज इसका 0 दे दिया। और अगर हम इसको एल को प्रिंट करने बोल दिए तो ये ब्लैंक प्रिंट कर दिया, लेकिन इसको नन भी प्रिंट करना चाहिए था, या नॉर्मली तुम प्रिंट कराओ, प्रिंट नॉन। नन का कलर चेंज दिख रहा है? ठीक है। अब मानो कि तुम लोग को नॉन का वैल्यू जानना है, तो हम लोग करते हैं इंट में नॉन। अरे यार, क्या हो गया ये? नॉन टाइप स्ट्रिंग मस्ट बी, अच्छा ठीक है, मस्ट बी अ स्ट्रिंग बाइट। ओके, एक्चुअली ये कीवर्ड है तो इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब हम तुम लोग को बता देते हैं कि नॉन जो होता है ना, इसका वैल्यू 0 होता है और इसका वैल्यू नल भी होता है। ये यूज हम लोग फ्यूचर में करेंगे जब हम लोग को मतलब कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना होगा। वो एग्जाम्पल आएगा आगे के तीसरे क्लास में, तुम लोग को बता देंगे कि नन का क्या यूज है। अभी तक के लिए समझो कि इसका वैल्यू नल होता है या 0 होता है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप पे।
किसी को नन में कंफ्यूजन हुआ क्या? लाइक कि इसका वैल्यू सिर्फ 0 होता है, इसको मिंट में चेंज करना चाह रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो फिर मतलब बोला पाइथन की नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, ठीक है, कोई हो? एक बार रिपीट करिए। देखो नन जो है ना, NONE, ये जो है ये नल है, NULL, ये समझे? हाँ जी। नल मतलब कुछ भी नहीं, नॉन मतलब कुछ भी नहीं। ओके, एक और चीज ट्राई करने दो, शायद पता नहीं, टाइप ऑफ एक वेरिएबल जो अभी तक हम कुछ डिक्लेयर नहीं किया, शायद इसका आउटपुट नन आना चाहिए, नहीं आया। तुम लोग को इसका वो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, हम वो एग्जांपल देख के आएंगे कि किस में हम बता सकते हैं कि नॉन प्रिंट कैसे होता है नॉर्मली। ओके, तब तक के लिए ऐसे समझो कि नॉन जो है वही नल है, नल का वैल्यू 0। ओके, ठीक है, चलो अभी जो हम लोग है न्यूमेरिक डेटा टाइप में, तुम लोग इंट जानते हो कि अगर हम लोग करते हैं टाइप ऑफ 10 तो ये इंट देगा, क्लास इंट दिया। अगर हम लोग करते हैं टाइप ऑफ 10.4 तो ये इसको फ्लोट दिया। ठीक है, एक और टाइप है, तुम लोग को याद होगा शायद, वो होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे सब लोग, आयोटा वाला। हाँ जी। हाँ, आयोटा का वैल्यू क्या होता है, कोई बताएगा? -1। हाँ, रूट अंडर -1 वैसा ही। उसको मैथ्स में हम लोग आई से मतलब स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। वैसे ही पाइथन में सेम कॉन्सेप्ट है एक तरह का, जो कि है कॉम्प्लेक्स का। अगर तुम लोग मानो कि टाइप देखो TYPE, और C++ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे हिसाब से, तो कि उसमें मतलब कॉम्प्लेक्स का कोई कॉन्सेप्ट है वैसा कुछ नहीं होता, बट इसमें होता है। मानो कि अगर तुमको 5 + 4J लिखना है, आई की जगह यहाँ पे J लिखते हैं, ठीक है, और इसका टाइप पूछो तो ये बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है, समझा दीजिए। फिर से समझाए? हाँ। ठीक है, मतलब मैथ्स में तुम लोग को याद है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे, A+ आयोटा मतलब B आयोटा ऐसा कुछ, जिसमें I का वैल्यू हम लोग का होता था रूट अंडर -1। एग्जैक्टली, तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पाइथन में भी है। मतलब पाइथन कैन ऑल्सो वर्क विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको यूज करना है कि 5 + 4J है, और इसमें मानो तुमको प्लस करना है, बोलो बोलो, तो इट कैन वर्क लाइक कि सॉरी दीदी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम कुछ मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो आप अच्छा, कहाँ से डिस्कनेक्ट हुए थे बताओ, बाकी लोग को भी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ये शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग था। बोलो। थोड़ी देर बाद हम डिस्कनेक्ट हो गए। स्टार्टिंग से ही? नहीं, आपने जो मेमोरी एलोकेशन वो सब बताया, उसके बाद जब आपने वो हेल्प फंक्शन के बारे में बताया ना, जो सब एक्सप्लेन जो आप बोल रहे थे, उसके थोड़ी देर बाद ही हम डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, अब तो तुमको यूट्यूब पे देखना पड़ेगा बाबू, यूट्यूब पे ये वीडियो डाल देंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेना वहां से, ठीक है? और कोई कंफ्यूजन हुआ तो पूछ लेना। ठीक है दीदी, यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, समझ रहे हैं। हाँ ये बोलो एक डाउट है। बोलो। हम टाइप 0 का टाइप देखे तो उसमें नल नहीं दिखाया, उसमें इंटीजर दिखाया। हाँ, तो क्योंकि 0 जो है वो तो इंटीजर है अपना, लेकिन मतलब हम बता रहे हैं कि नन का वैल्यू 0 होता है। मतलब नन मतलब कुछ नहीं मतलब 0, ऐसे बोले। उसका टाइप चेक करने का कोई तरीका नहीं है। एक मिनट दीदी, आप जो अभी नल बता रही थी ना एकदम स्टार्टिंग थोड़ी देर पहले, कि नल नाम का एक डेटा टाइप होता है जिसमें हाँ। वैल्यू 0 होता है, हाँ, मैं वो उसी पॉइंट पे डिस्कनेक्ट कर गया था। अच्छा, ठीक है, तुमको फिर से वहां से बता देते हैं। मिला? जो भी 0 का टाइप चेक कर रहा था
ये देखो, हाँ मिला। ठीक है, समझ गए क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ देखो, जिसका भी वो अभी नेटवर्क इशू हुआ था, वो हम बता रहे थे कि नन भी एक डेटा टाइप है पाइथन में जिसका वैल्यू नल होता है। नल यानी तुम एक तरह से बोल सकते हैं कि जीरो, ओके, मतलब कुछ नहीं, समझे? हाँ दीदी। उसके बाद फिर हम आए बताए कि न्यूमेरिक डेटा टाइप में 3 टाइप का होता है, एक होता है इंट, एक होता है फ्लोट, और मैथ्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको भी पाइथन सपोर्ट करता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। वहां पे हम लोग लिखते थे a प्लस बी आयोटा, आयोटा का वैल्यू होता था √(-1), ठीक है? -1। हाँ, वही उसको हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पे j यूज कर सकते हैं, मतलब j का वैल्यू यहाँ पे √(-1) होगा। और उसमें हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लाइक कि 5 + 4j प्लस मतलब 6 + 2j हम लोग अगर किए तो ये हम लोग का आंसर दे देगा, मतलब 10 + 6j। अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये दीदी का मिस्टेक है तो तुम लोग को एक और चीज दिखाते हैं। 3 प्लस, अगर हम लोग 3a कर रहे हैं और प्लस 4 + 4a कर रहे हैं तो ये नहीं देगा क्योंकि a को ये नहीं समझ रहा है, समझे? a इसके लिए कुछ मतलब स्ट्रिंग और वेरिएबल को हम लोग ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन j का मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी कि वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप है, इसलिए ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हो पा रहा है। अब किसी को कंफ्यूजन? नो दीदी, थैंक यू। वेलकम। और कोई? ये आखिर में क्या बोला, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ से डिस्कनेक्ट हुए थे? ये लास्ट वाला। ओके 3+, ठीक है, बताते हैं। देखो, ये जो है ना, यहाँ पे जे डिफाइंड है, जे का वैल्यू होता है √(-1). ओके, उस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, इसलिए वो आंसर दे दिया। लेकिन पाइथन में ए डिफाइन नहीं है, ए का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये सिंटैक्स एरर है। ओके, अच्छा, तो बट हाँ बोलो। अगर ये ऐसे सिंटेक्स में हाँ। अगर ए का पहले से कोई डिफाइंड वैल्यू हो हाँ। तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? नहीं, मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ता है। अच्छा, ऐसे वो कुछ भी ब्लैंक को हम लोग मान लेते हैं, और हम लोग भी मान लेते हैं क्योंकि हम लोग के हिसाब से वहां पे एक डॉट होता है जिसको लिखते लिखते हम लोग गायब कर देते हैं। याद है बीच में एक डॉट का हम लोग को दिया गया था, मिडिल में रहता है या ऊपर देते हैं, वो हम लोग लिखते लिखते गायब कर देते हैं, लेकिन वो होता है वहां। ओके, चलो, यहाँ पे तुम लोग को कॉम्प्लेक्स में कोई दिक्कत कि कॉम्प्लेक्स टाइप का भी एक डेटा टाइप होता है न्यूमेरिक के अंदर? नहीं। पता नहीं हाँ, सर। क्या क्या पता नहीं? अच्छा, ये नहीं पता था कि होता है। ओके फाइन। और किसी को कुछ? ये क्वेश्चन था। हाँ बोलो। यहाँ पे जो मतलब 20 का एक एड्रेस सेव हो रहा है हाँ हाँ इस टाइम, अगर ये फाइल सेव करके दूसरा न्यू फाइल अगर खोले पाइथन का, हाँ हाँ, उसमें भी क्या 20 का सेम एड्रेस देगा या अलग? वो तुम अपने डिवाइस में चेक करो ना। वो तो तुम अपने डिवाइस में चेक करके बता सकते हो मेरे को, बताओ। ठीक है दी। हाँ, अलग दे रहे दीदी। अलग देगा। ओके। दीदी, हाँ बोलो। आप बोल रहे थे ना कि नन टाइप कैसे आता है, आप नेक्स्ट क्लास बताओगे, तो फिर मैं ऐसे ही बस लेम ट्राई कर रही थी। नॉर्मल लेटर लिखे ए और फिर उसका टाइप ए कर रहे हैं तो फिर नन टाइप दिखा रहा है। मतलब तुम क्या की? ए की और फिर बोली फिर उसका टाइप है। हाँ, वही ऊपर ट्राई कर रहे थे, बट उस समय ना हम वेरिएबल को डिफाइन नहीं किए थे। लाइक यहाँ देखो ना, हम डायरेक्ट श्वेता लिखा, हमको श्वेता इज इक्वल टू मतलब एक लाइन कर देना चाहिए था, तब वो नॉन टाइप आ जाता। गुड। कौन हो तुम? सुरभि। गुड। सुरभि, तुम्हारा लास्ट असाइनमेंट भी अच्छा था, आई लाइक दैट। थैंक यू। ठीक है, तो अगर किसी का कोई टाइप नहीं है तो वो नॉन टाइप है। ओके, किधर हो बाकी लोग? फाइन। और फिर इसके बाद लिस्ट है, टपल है, सेट है, स्ट्रिंग है, उस सब पे आई गेस हम अपना अच्छा खासा क्लास और दिमाग दोनों खर्चा कर चुके हैं। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो वो बोल सकता है, लेकिन अगर नहीं बोलेगा तो फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे का 2 क्लास हम दिए हैं पूरा, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी को।
जी हाँ बोलो। क्या बोल रहे थे तब, नेम के आगे मतलब श्वेता के आगे क्या लाइन वगैरह लिखना है? नहीं, हम बोल रहे थे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सीधा पूछ रहे टाइप श्वेता, तो ये बोल दिया श्वेता इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसकी जगह हम मतलब उस समय स्लिप हो गया मेरे दिमाग से, बट हमको करना क्या चाहिए था, श्वेता लिखना चाहिए था, इंटर करना चाहिए था। ओके, श्वेता इज नॉट डिफाइंड, बट ए कैसे डिफाइन फिर? अभी ओह, ऑलरेडी एक वेरिएबल था इसीलिए ऐसा हुआ। एक सेकेंड अरे को, आप a is equal to none लिख के रखिए, इसलिए a is equal to none टाइप। आई थिंक वो एकदम स्टार्टिंग में जब आप बता रही थी वो सुरभि। लोकेशन एड्रेस के बारे में, ये तब वाला है। सुरभि सुरभि, a is equal जी to none। क्योंकि हम ट्राई किए मतलब हाँ। टाइप आई करके, तो उसमें नन नहीं दिखा रहा, बोलो नॉट हम्म, डिफाइंड। हाँ, मेरा भी नहीं दिखा है, मैंने भी ट्राई किया। सुरभि सुरभि, यहाँ हाँ, देखो, नॉट डिफाइंड है। तुम इधर ये लाइन लिखी थी क्या? A is equals to none, हाँ लिखे थे। हाँ, तब तो दिखाएगा ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर भी एक और एग्जाम्पल देख के आएंगे जिसमें बिना कुछ डिफाइन किए कैसे, या फिर तुम लोग भी देखना, थोड़ा मेहनत तुम लोग भी करना, बताना कि कैसे नन हम लोग टाइप में मतलब प्रिंट करा सकते हैं बिना उसको नन लिखे। ओके, ठीक है। हाँ दीदी। हाँ, गुड। इसीलिए हम लोग बोले, हम पहले ही बताए थे, व्हाट वी नो इज अ ड्रॉप, व्हाट वी डोंट नो इज एन ओशियन। अभी मेरे में भी काफी सारा वो है, लाइक बेसिक तो हम उतना रगड़ के नहीं पढ़े ना, वैसे पढ़े भी थे, फिर भी उतना याद किसको रहता है, मेरे को नहीं रहता। इसीलिए तुम लोग हमेशा ट्राई कर सकते हो, गलती होगा तो वो बता सकते हो, इट्स नॉर्मल, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स हो गया सबका? हाँ, अब हम लोग आते हैं बुल पे। बुलियन का नाम सुने होगे सब, ट्रू या फॉल्स ऐसा कुछ। हाँ दीदी। तो ट्रू, हाँ 1 and 0, गुड। लेकिन ट्रू और फॉल्स का यूज कब करते हैं ये पता है क्या? कोई स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करके कंडीशन बोले क्या? हाँ दी वही तो बोले, इफ एल्स। क्या 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 बोले? इफ एल्स। सिर्फ इफ एल्स कंडीशन नहीं होता, उसके अलावा भी काफी तरह के कंडीशंस हम लोग के पास होते हैं, तो इसको कंडीशन बोलते हैं हमने लोग, ठीक है। मानो कि अगर हम लोग को जैसे ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 6 है, तो फिर अगर हम लोग इससे पूछे कि क्या ए जो है वो बी से कम है, तो वो बोलेगा ट्रू। अगर हम लोग इसका टाइप देखते हैं, टाइप ए इज लेस देन बी, तो वो बोल देगा ये बुलियन टाइप का है। यानी कि जब भी हम लोग को कोई कंडीशन चेक करना हो या डिसीजन को मतलब डिसीजन मेकिंग का कोई सिचुएशन हो, तो उसमें हम लोग बुल रिजल्ट देते हैं, वो ट्रू दे चाहे फॉल्स दे कुछ भी दे, तो वो बुल कंडीशन में आता है। तो कंप्यूटर में ऐसा होता है कि ट्रू का वैल्यू हम लोग 1 मानते हैं, जैसे नल का ऊपर 0 बताए थे ना, वैसे ही ट्रू का वैल्यू हम लोग 1 मानते हैं और फॉल्स का वैल्यू 0 मानते हैं। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, उसमें काम नहीं किया था बट इसमें काम करेगा कि अगर हम लोग इसमें लिखे ट्रू लव हो गया, ये तो अभी वाला सही है। देखो, अगर हम लोग इसको इंट में चेंज किए ट्रू को, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। वैसे ही अगर हम लोग इंट में चेंज करेंगे फॉल्स को, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। सब लोग ठीक हो? उधर कोई है या सबको नींद आ रहा है? नहीं दीदी ठीक है। आई डोंट गेस कि ज्यादा टाइम हुआ होगा अभी क्लास को, ठीक है। थकान लग रहा है तो बोलो, सिर्फ रेंज एक और चीज कराएंगे, उसके बाद छुट्टी, ओके। भी फ्लोट फॉल्स कर रहे तो 1.0 आ रहा है। हाँ, ऑब्वियसली तुम उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो तो ट्रू। हाँ हाँ, तो ट्रू करना चाहिए 1.0। ऑफ कोर्स, अगर तुम फ्लोट FLOAT ट्रू करोगे तो वो 1.0 देगा, क्योंकि अगर तुम इंट को भी फ्लोट में चेंज करते हो तो 0 लास्ट में लगता है ना भाई मेरे। क्या है, क्या गलत बोल रहा है वो, बताओ।
दीदी ये क्या एक तरह का टाइप कास्टिंग है? हाँ, ये एक टाइप कास्टिंग है, बिल्कुल सही जवाब। और कोई कुछ और? नहीं नहीं। अगर देखो लास्ट ही क्लास में हम तुम लोग को बताए थे ना कि इंट को हम लोग फ्लोट बनाते हैं, स्ट्रिंग को हम लोग इंट मतलब इंट को हम लोग स्ट्रिंग बना सकते हैं, ऐसी चीजें हम लोग कर सकते हैं जिसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। शायद तुम लोग स्किप कर दिए थे मेरी बात, इसीलिए तुम लोग बोले दीदी इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं क्या? तो हाँ बाबू, इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ओके, अभी देखो एक और चीज तुम लोग कर सकते हो, लाइक अगर तुम्हारा ए का वैल्यू 5.456 जो भी था, अगर तुमको डेटा लॉस करने का शौक है, लाइक इसके बाद पॉइंट के बाद का 4556 तुम लोग को उड़ा देने का मन है, तो तुम लोग इसको इंट भी बना सकते हो कि अब a इज इक्वल टू इंट a है। इसका यूज तुम लोग बहुत ज्यादा करोगे बिकॉज आगे जब हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से तो वो स्ट्रिंग में इनपुट होगा, लेकिन हम लोग को काम करना होगा उसको इंटीजर में, तो हम लोग ये टाइप कास्टिंग का यूज करेंगे, इस मतलब फंक्शन का यूज करेंगे इंट का। ओके ठीक है, सब सो गए, भाग गए, क्या किए, कुछ तो बताओ। अरे एकदम ठीक है। ठीक है, पक्का ठीक हो ना? ओवरडोज मतलब ओवरडोज तो नहीं हो रहा? ओके फाइन। अब हम लोग देखो जैसे ये सब कुछ है ना, वैसे एक और चीज है हम लोग के पास, रेंज। रेंज में हम लोग रेंज लिख सकते हैं। मानो कि 10 लोग का हम लोग को रेंज चाहिए, तो ये रेंज दे दिया 0 से लेकर 10 तक। अब हम लोग कैसे मान ले भाई कि हम लोग का रेंज है? तो हम लोग इसका लिस्ट ले सकते हैं। लिस्ट फंक्शन बताए थे, इनबिल्ट फंक्शन है, इसमें अगर हम लोग रेंज ले रहे हैं तो वो हम लोग को लिस्ट दे देगा 0 से लेके 10 तक। मतलब दीदी थोड़ा पाइपर क्या 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 ये कुछ क्या क्या बोल रहे थे कि पाइथन का जो स्लाइड ना थोड़ा ऊपर कीजिए। ये करें? हाँ हाँ, थोड़ा सा जस्ट बूलियन वाला। हाँ बस ये करें यहाँ पे? हाँ बेटर है। अभी ठीक है? यस यस अभी ठीक है। क्या करना है तुमको? और थोड़ा लिखना। लिखना रह गया था। तो इस काम के लिए ना तुम कर सकते हो कि कम से कम मेरे YouTube चैनल पे जाओ, व्यूज बढ़ाओ, जाओ देखो कहाँ लिखना था, उसको वीडियो को वहां रोको और फिर उसको लिखो। कितना अच्छा लगेगा मेरे को व्यूज बढ़ते हुए देख के, बताओ। लेकिन नहीं, दीदी को यहाँ रोकना है। चलो ठीक है, फालतू सा कॉमेडी करने के बाद अब वापस यहाँ पे आते हैं। कोई फंक्शन टाइप का है क्या? हाँ, लिस्ट भी एक फंक्शन है, टप भी एक फंक्शन है, डिक्ट भी एक फंक्शन है, याद आया थोड़ा? सेट भी एक फंक्शन है। हाँ ठीक है ठीक। हाँ वैसे ही। तो हम लोग इस रेंज का लिस्ट बना दिए। अब रेंज में हम लोग यहाँ पे 2 मतलब आर्ग्यूमेंट्स लिए, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकता है। लाइक अगर मानो, याद है लास्ट क्लास में कोई मेरे को बोल रहा था कि दीदी हम इसको 2 स्टेप आगे बढ़ाए हैं, कोई था यहाँ पे जो बोला गया था कि दीदी अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं दी है स्टेप वाला, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप वाला। चैट देखना एक था। हाँ दीदी। हाँ, मानो कि अगर 0 से लेके हम लोग को जानना है कि 100 के बीच में कितने इवेंट नंबर है, इवन नंबर, तो हम लोग इसको 2-2 से इंक्रीज करेंगे। लाइक पहला 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, ऐसे बढ़ेगा। ठीक, इसका लिस्ट हम लोग को चाहिए। दीदी 101 होगा ना? क्या? 2,101 होगा ना, क्योंकि वो लेगा 99 तक ना, एक n-1 होता है ना हमेशा। हाँ हाँ, वो 99 तक लेगा, लेकिन हम लोग को कम से कम 98 तक तो वैल्यू देगा। 98 तक दिया। लाइक अगर हम लोग को 100 इंक्लूड करना है तो हम लोग 101 तक ले सकते हैं, एल्स हम लोग 100 तक भी ले सकते हैं फॉर नॉर्मल एग्जाम्पल। समझी? हाँ दीदी। तो ये देखो, जहां से हम लोग को स्टार्ट करना है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद मतलब ये एक्सक्लूडेड होता है। लाइक तुम लोग को एक और एग्जाम्पल दिए थे वो वाला कोलोन वाला, जिसमें लास्ट टर्म एक्सक्लूडेड होता है, याद है? लिस्ट में ऐसे लिख रहे थे, मानो कि ए कोई लिस्ट था हम लोग का, इसमें हम लोग को डेटा एक्सेस करना था कुछ, और फिर हम लोग को 1 कोलोन लेते थे जब स्लाइसेस पढ़ा रहे थे तुम लोग को, और फिर 5 ऐसे किए थे, याद है किसी को?
जिसमें 5 को छोड़ के मतलब 5th इंडेक्स को छोड़ के 4th इंडेक्स तक आता था। वही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी यूज होगा। ये 100 को टच नहीं करेगा, वरना यहाँ 100 इंक्लूडेड होता। ओके, ठीक है। तो रेंज में बस इतना ही था, और इसका आगे हम लोग यूज देख लेंगे। तब तक के लिए इतना जितना चीज है सबको रिवाइज मारना, तुम लोग देखना थोड़ा कि क्या क्या बताएं। अभी एक रिवीजन देख लेते कि आज के क्लास में क्या क्या देखे। ना ज्यादा नहीं चाहिए, हम भी इसको सेव कर लेते। तुम लोग भी अगर कहीं लिखे होगे तो सेव कर सकते हो। न्यू, हाँ बोलो। ठीक है, अगर हम लोग कर रहे हैं कि 200 और 1 कर रहे हैं तो उसमें इवन नहीं आ रहा है, 99 पे जा रहा है, 100 इंक्लूड नहीं हो रहा और इवन भी नहीं आ रहा। क्या 201 तक 100 क्या बोले, नहीं सुना। अभी आप किए थे ना लिस्ट, रेंज और फिर 200 और 1। हाँ 200 और 2 किए थे ना। हाँ तो हम अगर 200 और 1 कर रहे हैं तो मेरा नहीं आ रहा है इवन। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं आएगा। देखो ये जो 2 है ना, ये 2 पीछे वाला, इसका मतलब ये 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 1 करते हैं तो उसका मतलब होगा वो 1 स्टेप आगे बढ़ रहा है। समझाते हैं कैसे, देखो अगर यहाँ पे हम लोग 1 किए तो ये नॉर्मल हो गया, लाइक 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, एक एक इंक्रीमेंट हुआ। ठीक, अगर इसको हम लोग मानो कि 10 कर देते हैं, जस्ट इन केस अगर हम लोग इसको 10 कर रहे हैं पीछे वाले को, तो ये क्या किया, 2 निकाला, 12 निकाला, 22 निकाला, 32 निकाला, 42 निकाला, 52, मतलब 10 का इंक्रीमेंट किया। तो ये जो पीछे वाला वैल्यू है वो बताएगा कि हम लोग का कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। समझे? हाँ जी, आया समझ में, लेकिन अगर 100 पे इंक्लूड करना है तो 100 1 पहले। ओ, वो तुम बोल रहे हो कि 1 कर देंगे। ये देखो हम ये बोल रहे थे कि अगर तुमको ये लेना है तो इसको मतलब 101 करना है। अभी देखो 100 इंक्लूड हो गया। हाँ दीदी, वो हो गया। ठीक ठीक है दीदी, समझ गई। इसका वैल्यू हम लोग 1 इंक्रीज कर देंगे क्योंकि वो n-1 तक लेता है। ओके, ये थोड़ा फॉर लूप की तरह है। फॉर लूप की तरह हम लोग इसको एक्सेस करेंगे आगे, बट ये फॉर लूप की तरह नहीं है। फॉर लूप में हम लोग रेंज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बट ये फॉर लूप नहीं है। मतलब वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन पहले होता है, फिर कंडीशन, फिर इंप्लीमेंट। वो फॉर लूप का होता है, ये नॉर्मल रेंज है। रेंज एक फंक्शन है, एक डेटा टाइप है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। समझे? अच्छा, ये सिर्फ एक डेटा टाइप है, ये कोई कंडीशन चेकिंग नहीं है, ये कोई लूपिंग नहीं है, सिर्फ एक डेटा टाइप है। ओके दीदी बोलो। दीदी स्टेप को हम लोग नेगेटिव में लेते तो क्या होगा? से गुड क्वेश्चन। स्टेप को नेगेटिव में क्या लेंगे तो क्या होगा? एक सेकंड, पहले मेरे को तुम कुछ पल दो, हम इसको सेव कर लेते हैं। उल्टा काउंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब स्लाइसिंग में जैसा आपने दिखाया था। दीदी अब मैंने ये रेंज 0 से 11 -2 तो एम्प्टी कर दिया रेस्ट को। हाँ, क्योंकि ये जो है वो हम लोग का स्टार्टिंग है। 2 जो है हम लोग का स्टार्टिंग है, ठीक है, और एंड इसमें जो कर रहा है। अगर तुम स्टार्ट ही 2 से कर रही हो और मतलब उसके बाद वाला वैल्यू उससे बड़ा ही है, तुम जो वैल्यू सारा ले रही हो वो सब उससे कम आएगा, तो उसके पास कुछ भी प्रिंट करने के लिए नहीं है ना। लाइक ये समझो कि हम लोग का जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, इस लाइन के हिसाब से ये यहाँ से यहाँ तक होगा, 2 से लेके 100 तक। ठीक है? हाँ दीदी। लेकिन अब हम लोग को वैल्यू प्रिंट कराना है 0 तो इस रेंज का है ही नहीं ना, तो वो प्रिंट कैसे करेगा? तो उसके लिए तुम क्या करोगे कि मानो तुमको अगर 100 से प्रिंट कराना है 2 तक, तो हम लोग को इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग का 100 होगा, एंड हम लोग का 2 पे करेगा या 1 पे करेगा जो भी, और इधर -2 कर दो। अच्छा, तो मतलब स्टार्ट स्टॉप चेंज हो जाता है। स्टार्ट स्टॉप चेंज हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। अगर हम लोग को ये भी नेगेटिव में चाहिए तो वो हम लोग ठीक कर सकते हैं। समझी? हाँ दीदी, थैंक यू। ओके, और किसी का कुछ? एक था ना सेट का क्वेश्चन, कोई कुछ बोल रहा था स्टार्टिंग में। हाँ दीदी, अभी थे। हाँ बोलो। नहीं, वो गेट और सेट,
गेट वैल्यू सेट वैल्यू नहीं, एक और सेट का क्वेश्चन था। हाँ दी, हम थे सेट वाले। हाँ बोलो। हाँ दी, वो आप एक बार लिखिए सेट और डॉट करके, कंट्रोल स्पेस दबाइए, उसमें से एक तो मेथड का पूछना था, डॉट सेट डॉट कंट्रोल स्पेस दबाइए, उसका जो मेथड है। हाँ बोलो। हाँ दी, वो ये समझ नहीं आया, डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट हम ट्राई किए थे एग्जांपल लेके, नहीं समझ में आया। ओके। जैसे हम एक सेट बनाए थे a इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक, हाँ और हाँ फिर एक तो बनाया b इक्वल टू 1 से लेकर 7 तक। हाँ तो डिफरेंस जैसे निकालना था, हम पढ़े थे W3 स्कूल्स में, वो जैसे उससे किए फिर नहीं आ रहा वो। अच्छा ठीक है, तुम मेरे को बताओ कि तुम क्या क्या किए, या फिर तुम अपना स्क्रीन प्रेजेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। दी वो तो लिखा हुआ नहीं है, उस दिन ट्राई कर रहे थे। अच्छा आप ठीक एक बार है, लिख- एक सेट a बनाया, इक्वल टू बोलो। a इक्वल टू ले लीजिए 1 से लेकर 3 तक, या फिर b ले लीजिए 1 से लेकर 4 तक। 1 2 3 4 एंड फिर तुम बी बनाए 6 7 और फिर सेट डिफरेंस ना। नहीं, कॉमन होना चाहिए उसमें, क्या क्या? कॉमन होना चाहिए ना दी, ओके तो उसमें 1 2 अब डाल दीजिए। ठीक है, रॉन्ग कीजिए। कर रहे हैं। अब बोलो सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस ए कॉमा बी, ऐसे ही कॉल किए थे ना। अभी 4 ठीक तो अभी है। अगर बी कॉम नहीं करे तो नहीं आएगा। अच्छा ब्लैंक। ए में ऐसा कौन सा आइटम है, मतलब ए में ऐसा कौन सा आइटम है, मतलब ए में से अगर तुम बी को माइनस किए तो 4 बचा, ये डिफरेंस है दोनों में। लेकिन बी में अगर तुम सारा का सारा ही घटा दिए, मतलब बी के, देखो ऐसे समझो कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ऐसा है सीन। अगर कोई चीज नेगेटिव में आता है तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर तुम 4 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू 1 आ रहा है, लेकिन हम लोग के हिसाब से 3 में से 4 हम लोग माइनस कर रहे हैं तो वो -1 है, लेकिन -1 कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक है। अभी वो समझ में आ गया। अगर हम डिफरेंस अपडेट करें, जैसे अगर हम डाल दे मतलब कोई वैल्यू ऐड कर, तो वो वाला नहीं समझ में आया। अच्छा कैसे बताओ, अपडेट हो? डिफरेंस अपडेट, ठीक है अब आगे। हाँ जी, उसको क्या लिखना पड़ता है? अच्छा क्या लिखना पड़ता है यही नहीं समझ में आया कि इसको कैसे यूज करते हैं। हाँ 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 और W3 स्कूल में ये था। हाँ जी, क्या वो लिखा है समझ ओके में नहीं आया। वेट लेट मी चेक वंस। तुम इसको बंद कर रहे हैं।